Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Friends, today I am going to present a very short and very beautiful poem written by William Blake, A Sunflower. फ्रेंड्स, आज आप मेरी ड्रेसिंग देखकर भी आइडिया लगा रहे होंगे कि मैंने येलो येलो सी ड्रेसिंग की हुई है। तो ये येलो कलर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, सनलाइट को, और फ्लावर के लिए मैंने रेड कलर का दुपट्टा पहना हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल पोएम। द फ्लावर वांट्स टू फाइंड ट्रू लव विद अनदर फ्लावर्स। सनफ्लावर को रिप्रेजेंट किया गया है यूथ के लिए। सो सनफ्लावर इज पर्सोनिफाई एज ह्यूमन बींग्स। तो दिस पोएम इज अबाउट यूथ हु इज वॉर्न आउट बाय हिज लाइफ। यानी यूथ, हम यंग लोगों की बात हो रही है, यंग जनरेशन की बात करेंगे जो कि अपनी डिज़ायर्स की वजह से वॉर्न आउट हो चुकी है। सो द फ्लावर वांट्स टू फाइंड ट्रू लव विद अनदर फ्लावर। यानी आजकल फ्रेंड्स हम लोग नोटिस करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में कि लोग लव मेकिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं और फेक पैशंस, फेक इमोशंस और फेक रिलेशनशिप को परवान चढ़ाया जा रहा है। लेकिन किसी भी सोसाइटी का ड्रॉबैक होता है कि लोग रियल लाइफ को छोड़कर ऐसी लाइफ में पनाह लें, यानी इसको एस्केपिज्म कहा जाता है, जो कि हकीकी नहीं होती। इमेजिनेटिव वर्ल्ड हो सकती है या फिर झूठ की दुनिया, फेक वर्ल्ड हो सकती है। तो विलियम ब्लेक स्पिरिचुअल पोइट हैं, हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इनर सेल्फ की बात करते हैं। हम इंसानों को बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में बड़ी बड़ी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत है। बेसिकली आ सनफ्लावर इज़ द पोएम अबाउट ए पर्सन वेटिंग टू गेट इनटू हेवन। यानी ये पोएम एक ऐसे पर्सन के लिए है जो इंतज़ार कर रहा है कि वो कब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होकर हकीकी दुनिया, यानी एवर लास्ट दुनिया जो हम कहते हैं ज़िंदगी बाद अज़ मौत, तो उसमें दाखिल होगा। यानी स्पिरिचुअल लव की बात हो रही है। स्पिरिचुअल लव क्या है? लव विद गॉड, यानी अल्लाह के साथ जो हकीकी मोहब्बत है। इश्क़े मजाजी और इश्क़े हकीकी का बहुत ही खूबसूरत मुवाज़ना किया गया इस छोटी सी पोएम में। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट है, आ सनफ्लावर weary of time, who countest the steps of the sun, seeking after that sweet golden clime where the traveller's journey is done, where the youth pined away with desire, and the pale virgins shrouded in snow arise from their graves and aspire, where my sunflower wishes to go. फ्रेंड्स, बेसिकली हम सनफ्लावर की बात कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल दैट सनफ्लावर इज अनएबल टू फुलफिल हिज डिज़ायर टू बी विद द सन। यानी सनफ्लावर विश तो करता है कि वो सन के साथ रहे, लेकिन चढ़ते हुए सूरज के साथ चलना भी बहुत मुश्किल होता है। सनफ्लावर इस सारा दिन के स्टेप्स को काउंट करने के बाद थक जाता है। यानी सनफ्लावर फूल, सूरजमुखी का फूल, जो अपना ये जर्नी, अपना जो सफ़र स्टार्ट करता है सूरज की रोशनी के साथ, वो सूरज के गुरूब होते ही उसका सफ़र भी ख़त्म हो जाता है। बेसिकली द पोएम डिस्कसेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, यानी ऐसी ख्वाहिशात जो कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं कि स्वीट ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, बट इंसान है ना, तो इंसान ख्वाहिशात का एक ऐसा पुतला बना हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान हर बात पे कहता है कि या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा। लेकिन इंसान का नेचर है, ऐसा नेचर है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। उसको एक मंजिल मिलती है तो वो दूसरी मंजिल की तरफ राग़िब हो जाता है। सो विलियम ब्लेक ने बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में ये जो ऑप्रेसिव सोसाइटी है उसके ऊपर तंज किया है। ऐसी सोसाइटी जो इंसान को इंसानियत से गिरा देती है। फ्रेंड्स, कहते हैं ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस बात से बेखबर
कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं या ईसाई हैं, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है इंसानियत। तो इंसानों के अंदर अगर इंसानियत नहीं होगी तो वो हुकूकुल इबाद का कभी भी ख्याल नहीं रखेंगे। एज़ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद यानी इंसान का इंसान पर हक कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए ये पोएम हमें एक बहुत ही सिंबॉलिक मैसेज देती है, दैट इज़ मेंस डिज़ायर्स, कि इंसान की वो ख्वाहिशात जो कभी ख़त्म नहीं होती। फ्रेंड्स, विलियम ब्लेक ने इन लाइंस को बहुत ही सिंपल अंदाज में, यानी लाइन 1 to 4 को बहुत ही सिंपल अंदाज में प्रेजेंट किया है। सनफ्लावर यू आर टायर्ड ऑफ टाइम, यानी सूरजमुखी से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम अब वक्त के हाथों थक गए हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे उर्दू लिटरेचर से एक शेर याद आ रहा है जिसमें वक्त की बात की गई कि मैं शिकस्ता हो गया हूँ वक्त तेरे हाथ से, साथ मेरा छोड़ दे या खुल के मेरा साथ दे। तो यहाँ पर सनफ्लावर की कैफियत भी ऐसी ही है जो वक्त के हाथों मजबूर है, यानी सूरज की रोशनी जब तुलू होती है और गुरूबे आफताब तक सनफ्लावर अपनी बेस्ट एफर्ट करता है कि वो अपना सफ़र जारी रखे। वाई डू यू काउंट द स्टेप्स ऑफ द सन, ये सवाल किया गया है सनफ्लावर से, सूरजमुखी से, कि आखिर तुम सूरज के स्टेप्स को क्यों गिनते हो। सीकिंग आफ्टर द गोल्डन कोर्स ऑफ सन इवन व्हेन हिज जर्नी इन द डे इज ओवर, यानी सूरज का इतना पीछा करता है सनफ्लावर के उसके गुरूब होने के बाद भी आसमान में वो सूरज को ही तलाश कर रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं, लाइंस 5 to 8। माई सनफ्लावर, यानी अब यहाँ पर एक ऑनरशिप जो है वो शो करवाई गई है, माई एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर कर। सो विलियम ब्लेक कहते हैं, माई सनफ्लावर वेयर डू यू वांट टू गो, यानी ए इंसान, ए सनफ्लावर, तुम कहाँ जाना चाहते हो। द यूथ हैज़ फाइंड अ वे फॉर डिज़ायर एंड गॉट नथिंग, यानी हम यूथ, हम यंग लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात के हाथों इतने मजबूर हो चुके होते हैं कि वो इनको हर हालत में पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्वीट ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। Sweet virgins arise from the grave and aspire, but all in vain। हम सबको पता है कि यंग और अनमेरिड गर्ल्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ पर चूँकि ये पोएम इंसानों के लिए ही लिखी गई है और इंसान जब ज़िंदगी बाद इस मौत के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं, तो हम एज़ मुस्लिम इस बात को मानते हैं कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, कुन फ़यकून कहा जाएगा, तो तमाम लोग अपनी कब्रों से बाहर आ जाएंगे। तो विलियम ब्लेक ने भी ये कॉन्सेप्ट पेश किया है, इराइज फ्रॉम द ग्रेव, यानी कब्रों से बाहर निकल आएंगे, एंड एस्पायर, यानी वो मुतासर होंगे इस जर्नी से। सनफ्लावर आसमान को सूरज की वजह से छू लेना चाहता है, तो ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद पूरी नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अगर हम इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें तो इसमें सनफ्लावर इज़ ए पावरफुल पोएम विद ए हाईली सजेस्टिव सिंबलिज्म, यानी ये वो पोएम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया। सिंबल्स होते हैं अलामतें, ऐसी अलामतें कि जिनकी मदद से हम हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक्स की ज़ुबान में मीनिंग यानी सिमेंटिक्स को समझने के दो तरीके हैं। एक तो लिंग्विस्टिक मीनिंग होता है कि जो इंसान बोल दे वो ही समझा जाए, और एक वो होता है जिसको हम प्रैग्मेटिक मीनिंग कहते हैं। ये हर सुनने वाला यानी लिसनर स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मिक्स करके एक अपना मीनिंग अखज़ करता है, जिसके नतीजे में ये प्रैग्मेटिक मीनिंग सामने आता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर ने जिस सेंस में जो बात कही है उसी सेंस में लिसनर इसको अंडरस्टैंड करे।
Blake has once again been able to use a natural object with an unusual intensity. The poem has a powerful and immediate impact. Its theme, search for release from desire because it destroys, is clear enough. Blake seeks to condense in a few lines the fate of many a young man and woman. फ्रेंड्स, इस पोएम में विलियम ब्लेक बहुत ही शॉर्ट लाइंस में, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस में यंग मैन और वेमेन यानी यूथ की ख्वाहिशात का जिक्र कर रहे हैं. इन यूथ इट इज़ नेचुरल फॉर ए पर्सन टू हैव हाई एम्बिशन. मैन लीव्स no stone unturned to see his ambition achieved, but in most cases he meets frustration and is very often thrown out of his balance. young age में इंसान की एम्बिशंस, ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि वो उनको पा लेने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और इस कोशिश के चक्कर में वो अपना भी नुकसान कर जाते हैं और दूसरों का भी. फ्रस्ट्रेशन यानी मायूसी का शिकार हो जाते हैं और मायूसी वैसे ही गुनाह है, मायूस तो होना ही नहीं चाहिए. नेवर गिव अप, कभी भी तर्क ना करें अपनी स्ट्रगल को, क्योंकि फ्रेंड्स मज़े की बात यह है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाए. तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ट्राई अगेन का एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ये एक मॉरल लेसन है कि आप बार बार कोशिश करें, कोशिश करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी. The poem has an appeal because it brings out the pathos and even tragedy that accompanies youthful desire. Frustration and love are only too common to be mentioned. तो ले फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फेवरेट टॉपिक आ गया है यूथ का फेवरेट टॉपिक क्या है? लव. यानी लव मेकिंग में लोग अक्सर औकात, अपनी औकात भी भूल जाते हैं. लेकिन विलियम ब्लेक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हम यंग लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि लव मेकिंग इज़ नॉट ए जोक, लव इज़ ब्लाइंड. क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत ना तो सुनती है और ना ही समझती है. लव को अगर हम डिस्कस करें तो शायद ये वीडियो बहुत ही कम पड़ जाए, तो इसके लिए हमें एक और वीडियो जो है वो बनानी पड़ेगी. सो फेवरेट टॉपिक के बारे में भी हमें फ्रस्ट्रेशन की एक जो अलामत है वो बताई गई है कि लोग लव मेकिंग करते हैं. जितनी जल्दी लोग एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं उतनी ही जल्दी वो बेजार भी हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं. तो मायूस नहीं होना चाहिए. इश्क़ हकीकी हो या इश्क़ मजाजी, अपनी मंजिल को पाने की पॉजिटिव तरीके से कोशिश करते रहना चाहिए. अगर आप नेगेटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स वो चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी. वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई एम्बिशन हो, वो चाहे कोई मंजिल ऐसी जिसके लिए इंसान हार्ड वर्क करता है, स्ट्रगल करता है. दैट Blake had developed the idea a little further, but it is precisely in its intensity and its brevity that beauty of the poem lies. The poem is remarkable for its rich symbolism. The sunflower stands for man moved by desire. Friends, sunflower is symbolically presents youth. यानी यूथ की बात हो रही है, लव मेकिंग की बात हो रही है. तो फ्लावर इज़ हैविंग ए ड्रीम अबाउट ए सेक्सुअल रिलेशनशिप. यानी फ्लावर सन का पीछा क्यों करता है? अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए. एम्बिशंस डिफरेंट हो सकती हैं, हर इंसान की ख्वाहिश दूसरे इंसान की ख्वाहिश से डिफरेंट हो सकती है. कुछ लोग मोहब्बत में हासिल कर लेने पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत में ना हासिल कर लेने पर भी बिलीव करते हैं. कहते हैं ना कि जिसको छू लिया जाए उसे पूजा नहीं करते. तो सनफ्लावर अपने सन को, अपने बिलव्ड को छूने की एक ख्वाहिश रखता है जो कि शायद कभी पूरी नहीं हो सकती. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी. अगर नहीं अच्छी लगी तो भी आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं. विलियम ब्लेक की जो कि बुक है
और इसमें इनके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में बयान किए गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मजमुआ है पोएम्स का। इनोसेंस मतलब इंसान मैच्योरिटी से पहले की जो लाइफ गुजारता है वो एक इनोसेंट लाइफ होती है, और जब इंसान मैच्योर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर हो जाती है, तो उसके पास एक्सपीरियंसेस यानी तजुर्बात की एक भरमार होती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, आप अगर अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं, उसमें कामयाब होते हैं तो वो आपकी सक्सेस है, लेकिन अगर फेलियर यानी नाकामी को फेस करते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस है। तो हम ह्यूमन लाइफ में अपनी नाकामियों और कामयाबियों से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, विलियम ब्लेक की ये पोएम मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप विलियम ब्लेक के अलावा कोई और पोएम, इंग्लिश की पोएम, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।